अब मजबूरी है। राकिब पटेल, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स दहेज लेने से मना कर दे फिर भी बीवी के घर वाले ना माने और दहेज दे दें तो गुनहगार शौहर होगा, और जब ससुराल जाते हैं तो सलामी देते हैं, मतलब पैसे। तो जी ये सलामी वाला जो सिस्टम है ना, इसमें बहुत सारी बुराइयां होती हैं। हमने देखा है कि जब बंदा सलामी पे जाता है तो घर की जो मस्तूरात होती हैं, औरतें होती हैं, सब इकट्ठी हो जाती हैं। फिर ये खाला है, ये फूफी है, ये चाची है, ये ताई है, ये नानी है, ये मामी है, सब आती हैं, उसके सर पे हाथ रखती हैं, बड़ी बूढ़ी औरतें उसको पैसे देते हैं। नीज़ मोहल्ले पड़ोस की सारी औरतें आती हैं कि देखेंगे दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है, और इधर से दूल्हे के साथ में भी उसके 2-4 दोस्त जाते हैं। तो हमने यहाँ तक की नौबत देखी है कि सलामी पे जाने की वजह से रिश्ते टूट गए, बारात वापस आ गई, लड़ाई झगड़े हो गए, क्योंकि उस मौके पर जो बेहयाई फैलती है, जो फहाशी फैलती है, जो औरतों मर्दों का इख्तिलात होता है, उसकी वजह से बड़ी बड़ी बुराइयां जन्म लेती हैं। तो इसलिए इस तरीके से सलामी पे जाना ही दुरुस्त नहीं है। और लोग जो इस सिलसिले में एक्सक्यूज़ देते हैं कि जी पहचान हो जाएगी, कहीं मिल गया तो कैसे पहचानेंगे, ये सब बेफालतू की बातें हैं, बेफ़ायदा बातें हैं। तो इस तरीके से सलामी पे जाना जहाँ पर ये कह लीजिए औरतों मर्दों का इख्तिलात हो, बेहयाई हो रही हो, बेपर्दगी हो रही हो, तो वहाँ पर जाना ही दुरुस्त नहीं है। पैसे लेने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर सिर्फ ससुराल में चले गए जहाँ पर सास है, तो चूँकि सास तो महरम है, तो सास के सामने जाना, वो पैसे दे तो वो लेना बतौर हदिये के, उसकी इजाज़त होगी। बाकी इसके अलावा मोहल्ले पड़ोस की औरतों का आना, सबसे इंट्रोडक्शन कराना, पैसे देना और हंसी मजाक करना, वो टाइम पे हंसी मजाक बड़ी होती है, बड़ी शरारतें होती हैं, तो ये तमाम के तमाम अमाल नाजायज़ होंगे। इन सब से बचना चाहिए। मुआशरे के अंदर बड़ी बड़ी बुराइयाँ इससे फैल रही हैं और हमने बड़े बड़े हादसे होते हुए देखे हैं इस मौके पर, इसलिए इससे बचना चाहिए। रह गई बात दहेज़ की, तो देखिए जहेज़ लेने की तब इजाज़त है, लेने की असल में जहेज़ क्या है? जहेज़ की तारीफ़ ये है कि माँ बाप जो सामान अपनी बेटी को दें बतौर इस्तेमाल के, कि बेटी घर में जा रही है तो उसके इस्तेमाल के बर्तन हैं, कपड़े हैं, दूसरी चीज़ें हैं, इसका नाम जहेज़ है। जहेज़ के माना ये है कि माँ बाप जो अपनी बेटी को सामान दें। तो माँ बाप तो अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ करते ही हैं कि दूसरे घर में जा रही है तो खाने पकाने के बर्तन वगैरह। इसकी शर्त ये है कि माँ बाप साहिब हैसियत हों, बिना किसी से कर्ज़ लिए और दुनिया के रस्म व रिवाज समझे बग़ैर ज़रूरत का सामान जो दे दें, तो बेटी के लिए, लड़की के लिए उनको लेकर के आने की इजाज़त होगी। लेकिन जिस सामान को ख़रीदने में उनको कर्ज़ा लेना पड़े, बैंक में जाना पड़े, घर गिरवी रखना पड़े, अपने ज़ेवरात गिरवी रखने पड़े, तो याद रखिए कि वो जहेज़ फिर जहेज़ नहीं है, फिर वो माँ बाप के लिए ज़िंदगी भर का नासूर बन जाता है। तो उसको ज़बरदस्ती करके मना कर देना चाहिए शुरू ही में। जब आप रिश्ते की बात करते हैं, तय करते हैं, लड़के वालों को चाहिए उनसे कि भाई हमें आप बेटी दे रहे हैं, 18-20 साल तक आपने इसको पाला परवरिश किया, हमें सिर्फ बेटी चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उसी वक्त मना कर दीजिए, आप स्ट्रिक्टली मना कर दीजिए कि देखिए अगर सामान आएगा तो वापस हम आपके घर ही फेंकवा देंगे, उसको हमको नहीं चाहिए, अल्लाह ने हमें सब दिया है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगर आप खामोश रह गए, फिर बाद में कह रहे हैं कि जी उन्होंने दिलवा दिया, ज़बरदस्ती दिलवा दिया, अब जाहिर है जब उन्होंने ख़रीद लिया है तो वो कहाँ लेके जाएंगे, तब तो आप ही को देंगे ना वो। तो इसलिए रिश्ते के वक्त ही इस चीज़ को स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाए, सख्ती के साथ में कि हमको नहीं चाहिए, सिर्फ बेटी चाहिए, आप बेटी दे दीजिए, यही हमारे लिए बड़े एहसान की बात है, जो हमारा घर चलाएगी, जो आगे चल करके हमारी नस्ल चलाएगी। किसी ने बड़ी बेहतरीन बात कही है कि अगर मालदार आदमी अपनी बेटी को जहेज़ देता है तो वो मुआशरे पर जुल्म है। अपनी बेटी को मालदार दे सकता है फिर भी दे रहा है तो ये मुआशरे के ऊपर जुल्म है, क्योंकि उसकी देखा देखी गरीब लोग उसके अंदर आ जाएंगे। और अगर गरीब अपनी बेटी को देता है तो ये उसके खुद के ऊपर, खुद की जान के ऊपर जुल्म है। तो इसलिए जहेज़ जैसी लानत से बचना चाहिए जहाँ तक भी मुमकिन हो। इल्ला कि किसी ने कोई साहिब हैसियत अपनी बेटी को दे दिया है बगैर रस्म रिवाज समझे, और कोई ज़्यादा कॉस्टली सामान भी नहीं है, महंगाई का सामान भी नहीं है, तो फिर उसकी इजाज़त होगी, चूँकि वो तो बेटी का है और बेटी को लोग देते ही हैं। लेकिन बचना चाहिए ताकि मुआशरे से इस बुराई का ख़ात्मा हो जाए। और गरीब लोग जो इसके अंदर पिसे जा रहे हैं, मकरूज़ होते जा रहे हैं कि माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा, कितनी बुरी रस्म है ये रस्म जहेज़ भी। तो इसलिए इस जहेज़ जैसी लानत का बाइकाट करना चाहिए।